जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कक्षा में, जहां मैं आज पूरे वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं आपके समक्ष। कहते हैं ना, भारतवर्ष का कोई भी परीक्षा हो, अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्लास को। और सभी छात्रों को बस एक ही सवाल, कैसे हैं सभी लोग? चलिए, तो बढ़िया है, मजा कर रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? यानी कि गोवा का जो लिबरेशन डेट है, जल्दी से बताइएगा, वो किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 30 जनवरी? जल्दी से बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस जो है प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रतिदिन किस वर्ष मनाया जाता है? सभी लोगों से सवाल है, जल्दी से बताइएगा। सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। 19 दिसंबर, 19 दिसंबर जो है गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में जो गोवा है वो ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऑपरेशन के तहत जो है, ऑपरेशन के तहत आपके, ऑपरेशन के तहत जो है आपका गोवा लिबरेट किया गया था? तो ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा लिबरेट किया गया था। ठीक है ना, याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं। तो 450 वर्ष तक पोर्तुगाली, कौन? पोर्तुगीज जो है यहां शासन किए। 1510 में गोवा कब्जा किया गया था, किसके द्वारा? पोर्तुगाली। कौन वो गवर्नर थे, पोर्तुगाल के गवर्नर, जिन्होंने आपके गोवा को एनेक्स किया था? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। जल्दी से बताइएगा, सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा लिया गया था। अलबर्के जो थे, अलबर्के याद रखना है, अलबर्के जो थे, इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से, सुल्तान ऑफ बीजापुर याद रखना है, सुल्तान ऑफ बीजापुर, तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जो है एनेक्स किया था 1510 ईस्वी में पोर्तुगालियों के द्वारा। उस समय गवर्नर कौन थे पोर्तुगालियों के? अलबर्के थे। और तब से 450 वर्षों तक जो है यह अंग्रेजी शासन के अंतर्गत रहा। और 1961 में, आपको याद रखना है, 19 दिसंबर 1961 में आपके ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को लिबरेट किया गया, आजाद करवाया गया। और तब से, मैं एक बार पिछले करंट अफेयर्स में आपको बताया भी था कि भारत का जो 1510 में जो आपके गोवा को एनेक्स किया गया था पोर्तुगालियों के द्वारा, और आजादी के बाद सबसे अंतिम में कौन सा क्षेत्र जो है वो आजाद हुआ है? तो वो आपका गोवा ही है, वो है आपका 1961। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, ये देख सकते हैं कि जितने भी ऑफिसर्स अड्डा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं छात्र, जितने भी कोर्स आप खरीदे हैं, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती के कोर्स हो, एईडीओ के कोर्स हो, यूपीएलटी ग्रेड के हो, यूपीएससी का कोर्स हो, सिविल सर्विसेज का कोर्स हो, या फिर मैं अगर बात करूं तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का कोर्स हो, कोई भी कोर्स आपने अगर खरीदा है एनसीईआरटी वाले कोर्स को छोड़कर, तो आपको ये सारी किताबें फ्री में दी गई हैं आपके अंकेश सर के तरफ से। इसको आप ना केवल डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो ये सारी किताबों को, और पीडीएफ भी निकाल कर पढ़ सकते हो। तो डाउनलोड पीडीएफ करके, यानी कि ये पूरी किताबों को आप डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल करके अपने टेबल पर सजाकर पढ़ सकते हो। तो ये सारी किताबें ऑफर के तहत, उपहार के तहत आप सभी छात्रों को दिया गया है आपके बिहार कीजीएफ अंकेश सर के तरफ से, दो ऑफिसर्स अड्डा के पूरी टीम के तरफ से। ठीक है ना? तो एकदम खूब पढ़िए, मस्त एकदम पढ़िए और खूब रिजल्ट लाइए, परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2025 की ट्रॉफी किस देश ने जीती? Which country clinched the under 19 Asia Cup 2025 title after defeating India in the final? जल्दी से बताइएगा, इंडिया को हराकर किस देश ने एशिया कप जो है अंडर 19 2025 जीती? पाकिस्तान है क्या वो बांग्लादेश है, श्रीलंका या अफगानिस्तान है?
फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2025? तो आंसर है, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो अंडर 19 में आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान ने आपके किसको हरा करके? तो पाकिस्तान ने हरा करके भारत को अंडर 19 एशिया कप जीता। तो याद रखिएगा, अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता था? पाकिस्तान ने, भारत को हरा करके। अगर आप टेस्ट चाहते हैं, अगर आप टेस्ट मारना चाहते हैं और आप परीक्षा देने वाले हैं बिहार दारोगा का, एईडीओ का, या फिर डीएलएड का, या फिर शिक्षक भर्ती का, या आप सब्जेक्टिव टेस्ट देना चाहते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। तो अगर आप ये सारी चीजों का टेस्ट देना चाहते हैं, आपका तैयारी हो गया है और आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको ये 2 फोल्डर पर जाना होगा। ये है ऑफिसर्स अड्डा के एप्लीकेशन का फ्रंट पैनल। इसमें एक फोल्डर है सीबीटी टेस्ट। सीबीटी टेस्ट में आपको मिलेगा बिहार दरोगा, एईडीओ, डीएलएड, ये तीनों टेस्ट मिलेगा। दूसरा है टेस्ट सीरीज फोल्डर में आपको ये सारे टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट फोल्डर में आपको सीबीटी टेस्ट में ये तीनों टेस्ट मिलेगा, एईडीओ, डीएलएड और बिहार दरोगा। और टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट। यहां एक बुक का फोल्डर है, इस बुक के फोल्डर में आपको जो उपहार मैं दे रहा हूं, भारतवर्ष में कोई भी नहीं दिया है इतना सस्ता। भारतवर्ष में इतना सस्ता किसी ने भी बुक और नोट्स नहीं दिया है। तो ऑफिसर्स अड्डा आप लोगों को आज अपडेट करवा दिया जाएगा। बुक एंड नोट्स में जाकर के आपको जो किताबें खरीदनी है खरीद सकते हैं। ये डाउनलोड होगा किताब, यानी कि इस फोल्डर में जो भी किताबें आपको मिलेंगी वो डाउनलोडेबल होंगी। डाउनलोडेबल, याद रखना है, डाउनलोडेबल होंगी, यानी कि इसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल सकते हैं एक्सपोर्ट करके, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करके पीडीएफ निकाल करके किताब प्रिंट करवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और एकदम नाम मात्र के रुपए में। तो ये 3 फोल्डर। और अगर आपको बिहार दरोगा का कोर्स लेना है तो बिहार दरोगा में जा सकते हैं। अगर आप बिहार का कोई एग्जाम का लेना है, अगर आपको एईडीओ का लेना है तो ले सकते हैं। एनसीईआरटी बैच में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर एनसीईआरटी बैच में जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं। तो सारी चीजें यहां नीचे आपको एक फ्री मिलेगा, नीचे एक फ्री कोर्स करके फोल्डर है, फ्री कोर्स वाले फोल्डर में आपको 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस हर दिन फ्री करवाए जाएंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि बस एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे कुछ भी नहीं खरीदेंगे, फिर भी ये नीचे वाले फोल्डर पे आएंगे तो 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस उनको मिलने वाला है प्रत्येक दिन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। 1 रुपया भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो द ऑफिसर्स अड्डा एक कदम आगे सोच रहा है आप लोगों के लिए, आपको विश्वास जताना होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में पहली बार सैयद मुश्ताक अली, याद रखना है, ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? विच टीम लिफ्टेड द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025? हरियाणा, विदर्भ, पंजाब, झारखंड। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से साथियों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता, मिल जाएगा, बिल्कुल हम सही हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विच स्टेट। तो इसका ये दूसरा बुक है, ज्योग्राफी का क्लास 6 बजे और 9 बजे होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर है इसका, याद रखना है, झारखंड। आंसर है झारखंड, याद रखना है, आंसर हो जाएगा झारखंड, हो जाएगा झारखंड। तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जो है
झारखंड ने जीता है, झारखंड ने। तो 69 रन बना करके, याद रखना है 69 रन से हराया है, 69 रन से हराकर जो है याद रखना है हरियाणा को, याद रखना है हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। कौन? झारखंड। तो झारखंड इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा झारखंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नेटवर्थ हासिल करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कोई 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नेटवर्थ वाला व्यक्ति बना है। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल ग्लोबली टू क्रॉस नेट वर्थ ऑफ 750 जो बिलियन डॉलर? तो क्या वो जेफ बेजोस हैं, क्या बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, बिल गेट्स हैं, या एलॉन मस्क हैं? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने? बिल्कुल अंजलि, एकदम। ये वो बुक नहीं है सोनिया, ये वो बुक नहीं है जो बुक और नोट्स वाले फोल्डर में है, ये अलग ही नोट्स है, और ये थ्योरी प्रैक्टिस अलग प्रकार का, मैं दिखाऊंगा अभी कैसा बुक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो है हाल में ही 750 बिलियन डॉलर के नेट बर्थ, याद रखना है 750 बिलियन डॉलर के नेट बर्थ वाले व्यक्ति बने हैं, सबसे अमीर व्यक्ति। टेस्ला जो है उसके सीईओ है एलॉन मस्क, 750 यानी कि लगभग 67.8 लाख करोड़, 67.818 लाख करोड़ रुपए का नेट वर्थ है आज के डेट में, याद रखना है एलॉन मस्क का। 2025 में इनकी संपत्ति 600 बिलियन डॉलर तक पहुंची थी, जिसके उनकी दौलत में वृद्धि देखी गई, याद रखना है। तो दिसंबर तक इनकी जो संपत्ति थी 600 थी, वर्तमान में आज 750 बिलियन डॉलर है, याद रखना है, ठीक है ना। तो एलॉन मस्क जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो किस डे जो है वो विश्व ध्यान दिवस जो है मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा। तो किस दिन जो है विश्व ध्यान दिवस यानी कि मेडिटेशन, आप सुने होंगे पतंजलि, आपने सुने होंगे कि योग दिवस भी मनाया जाता है। तो एक योग दिवस है और एक विश्व ध्यान दिवस है, ठीक है ना, एक योग दिवस है और एक ध्यान दिवस है। तो यहां हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ल्ड मेडिटेशन डे। वर्ल्ड मेडिटेशन, जैसा कि आपको बता देते हैं कि विश्व में शोधन के तहत मेडिटेशन याद रखना है। तो शोधन के तहत यह बताया गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका आत्मा और उनका जो दिमाग है, वो मस्तिष्क जो है, याद रखना है माइंड जो है वो हेल्दी होता है, माइंड हेल्दी होता है, माइंड हेल्दी, और बॉडी भी आपका हेल्दी होता है। तो माइंड एंड बॉडी को हेल्दी करने का या सोल को फिल्टर करने का जो बेस्ट तरीका है वो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन जो है याद रखना है 21 दिसंबर, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है, तो विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे प्रति वर्ष जो है 21 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पिछले वर्ष ही इस दिन को आधिकारिक रूप से घोषित किया था, याद रखिएगा। इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मोनी, इसका थीम क्या था? 2025 का क्वेश्चन आ सकता है कि 2025 का एक आपका याद रखना है वर्ल्ड मेडिटेशन डे का, वर्ल्ड मेडिटेशन डे का जल्दी से बताइएगा सभी लोग। वर्ल्ड मेडिटेशन डे सबसे पहले कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर। और 21 दिसंबर को इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, इनर पीस एंड ग्लोबल हार्मोनी। तो ये थीम था, याद रखिएगा। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते, एक कि कब मनाया गया और इसका थीम क्या था। ये दो क्वेश्चन आपके हमेशा पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना।
जी हाँ, आप बोल रहे थे कि सर किस प्रकार का बुक जो है वो मिलेगा, हम लोगों को बता दीजिए ताकि हम लोग बुक एंड नोट्स के फोल्डर में जाकर के खरीद सके। आपको मैं बता दूं कि बिहार दरोगा का एग्जाम आने वाला है, बिहार दरोगा का, ठीक है ना। तो बिहार दरोगा के लिए एक सटीक किताब एक्सपर्ट के द्वारा बनवाया गया है, एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनवाया गया है, और इसका नाम है अमृत परीक्षा अमृत। यानी कि ये लगभग 500 पेज का किताब है। कितने पेज का? लगभग 500 पेज का किताब है, 500 पेजेस का ये किताब है। और इसमें वो ही क्वेश्चन सिर्फ अंकित है जो या तो दरोगा में पूछा गया है या तो पूछा जा सकता है। यानी कि एग्जाम से पहले अगर तुम ये दरोगा का किताब पढ़ लोगे तो तुम्हारा रिजल्ट सुनिश्चित है, इसका गारंटी है, याद रखना है, अगर पूरे अच्छे से। और इस बुक के साथ तुमको अंतिम प्रहार बुक जो है बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, जिसमें 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो 500 पेजेस का ये किताब के साथ अंतिम प्रहार जो है एनसीईआरटी बेस्ड फ्री में मिल रहा है, और तुम दंग हो जाओगे इसकी कीमत सुन करके, केवल 99, यानी कि 500 पेज का सटीक किताब केवल और केवल 99 रुपए में है। और मैं फिर बता दे रहा हूं, मार्केट में यही दोनों किताबें जो है लगभग 350 रुपया प्लस 100 रुपया, 450 रुपया में बिक रहा है। मार्केट में यही किताब 450 रुपया में बिक रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए केवल इसको कुछ ही दिनों के लिए ऑफर लाया गया है 99 रुपए में। तो 500 पेजेस का ये किताब एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये किताबों को तुम डाउनलोड करवा सकते हो, ये किताबों को तुम डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित जो है 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप किस देश में खिताब जीता? जल्दी से बताइएगा। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द 7th बॉल वर्ल्ड कप हेल्ड इन दुबई? यानी कि केनिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत। तो कौन सा देश जो है रोल बॉल में वर्ल्ड कप का खिताब जीता है 7वें में? जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केनिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन द रोल बॉल 7th वर्ल्ड कप? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जिस तरह से आपके अंदर मैं आंसर की कमी देख रहा हूं, बहुत लोग जो है अभी भी आंसर नहीं जानते हैं, और आपका करंट अफेयर कहीं ना कहीं कमजोर है, तो इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल में ही 7वें रोल बॉल जो कप है वो किसने जीता है? भारत जीता है साथियों। किसने जीता है? भारत जीता है। तो ये कब हुआ था? तो भारत ने दुबई को 13 से 18, याद रखना है हमें, 13 से 18 दिसंबर तक आयोजित 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब जीतकर अपना दबदबा कायम किया। यानी कि भारत ने न केवल मेल अपितु फीमेल कैटेगरी में भी आपका जीत हासिल करके अपना दबदबा कायम किया गया। ये वर्ल्ड कप जो है वो कितने दिन का हुआ था? तो 13 से 18 तक चला था, 13 से 18 तक ये वर्ल्ड कप चला था। और याद रखना है कि इसका नाम क्या है? तो 7th रोल वर्ल्ड कप, याद रखना है, रोल बॉल वर्ल्ड कप है, रोल बॉल वर्ल्ड कप है, याद रखना है, वर्ल्ड कप। और इसमें याद रखना है 11-10 से हराया है, यानी कि रोमांचक मुकाबले में भारत ने 11 और बाकी टीम ने आपके 10 किया है, 3-2 के स्कोर से जीता है फाइनल में कप्तानी करके। तो बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं ये सारे आंकड़े जो हैं आपके समक्ष है। जो भी नोट्स आपको करवाया जा रहा है बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। तर्जन पुरस्कार जीतने वाले पहले लर्निंग डिसेबिलिटी कलाकार कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट विथ अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज? तो यहां सिंपल सा क्वेश्चन है कि टर्नर प्राइज का विजेता इस बार कौन बना? जल्दी से बताइएगा। टर्नर प्राइज का विजेता, टर्नर प्राइज का विजेता यानी कि जीतने वाला व्यक्ति कौन बना? जल्दी से। फिर नैना कालू, ग्रेसन पेरी, ट्रैचरी एमएम, लुबेना हिमिद। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि कौन जीता है। आप देख सकते हैं टर्नर पुरस्कार, कलाकार है ये, कलाकार आप देख सकते हैं, डिसेबिलिटी कलाकार है। और कौन टर्नर प्राइज जीता है? क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में दिए गए न्यूज में टर्नर प्राइज जो सुर्खियों में था उसको किसने जीता, उसको किसने जीता? तो एक शब्द टर्नर प्राइज
किसने जीता? तो याद रखना है टर्नर प्राइज जो है वो नीना कालू याद रखना है, नीना कालू टर्नर प्राइज जीते। तो 59 वर्षीय ब्रिटिश कलाकार नीना कालू ने प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार जीता। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टर्नर पुरस्कार किसने जीता? तो नीना कालू जो कि 59 वर्षीय हैं, उन्होंने जीता। आप देख सकते हैं कि ऑटिज्म के पीड़ित कालू को उनके विजुअल आर्ट और योगदान के लिए यह सम्मान दी गई है। उनकी जीतने वाली कृतियों में चमकीले रंग की कोकून जैसी आकृतियां एक श्रृंखला शामिल है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डिसेबल है, ऑटिस्टिक है, और ऑटिस्टिक लोग होते हैं जो सामान्य एक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वैसे में इन्होंने जीत हासिल की है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इन्होंने जीत हासिल की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जी हां, अगर आप इतिहास जैसे बहुत सारे लोगों का इतिहास जो है पेपर होता है, बहुत सारे लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री उनको समझ में नहीं आता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो आपको सरल भाषा में माइंड मैप के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हैंडमेड नोट्स जो है आपको शानदार लिमिटेड एडिशन है दिया जा रहा है, और इसके साथ कंप्लीट हिस्ट्री का प्रैक्टिस बुक है और एक अंतिम प्रहार है। ये दोनों चीजें फ्री में दी जा रही है। लगभग 300 पेज का ये किताब है, लगभग आपके 10-15 पेज 20 पेज का ये किताब है, और ये आपके लगभग जो है वो 80 पेज से 100 पेज का ये किताब है, यानी कि लगभग बहुत ही शानदार किताब। यानी कि आप एक प्रैक्टिस करोगे, इतने सरल भाषा में ये दिया हुआ है कि आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा, चीजें याद होने लगेंगी, और उसको बाद उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप हैरान रहोगे सुनकर कि ये सारी की कीमत जो है अंकेश सर ने केवल और केवल 99 रुपया ही रखा है, बस 48 घंटों के लिए। 48 घंटों के लिए याद रखना है, इसका दाम 99 रुपया रखा गया है। उसके बाद इसका दाम बढ़ा करके 499 रख दिया जाएगा। तो ये केवल छात्रों के लिए है। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि अंकेश सर बिजनेस करते हैं, तो अंकेश सर बिजनेस नहीं, अंकेश सर दिल में उतरते हैं। और ये किताब को अगर मार्केट से खरीदोगे, एक किताब का दाम जो है लगभग 200 रुपए है, एक किताब का दाम 200 रुपए है। तो ये फायदा उठाओ तुम्हारे किताब, और ये सारे डाउनलोडेबल है, ये सारे डाउनलोडेबल हैं, याद रखना है, यानी कि आप इन्हें डाउनलोड, याद रखना है, डाउनलोडेबल है, यानी कि आप इसके पीडीएफ निकाल करके प्रिंट करवा करके आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी किताबें केवल और केवल 99 रुपए में, इससे बेहतर मैं ऑफर नहीं ला सकता हूं आप छात्रों के लिए, बस पढ़ना आपका काम है। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इन विच सिटी विल द इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी सेटअप? तो क्या वो देहरादून है, गोरखपुर है, भोपाल है, रांची है? जल्दी से बताइएगा। तो कौन है इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी? आप जानते होंगे कि पहला, भारत का जो पहला होता है वो एग्जामिनेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत आता है। तो भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट, जंगल, आपका जंगल यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय कहां हुआ है? देहरादून, गोरखपुर। बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। तो आंसर बी जो है गोरखपुर है, तो बी इसका सही उत्तर है, गोरखपुर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर, जो कि यूपी में स्थित है। तो यूपी सरकार ने भारत का पहला जो है, याद रखना है, वन विश्वविद्यालय का जो है वो मतलब स्थापित करने का सोचा है। तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में? तो वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कितने एकड़ में यह भूमि फैला है? 125 एकड़ में यह फैला हुआ है। याद रखना, लगभग 50 करोड़ जो है इसका पहला बजट है। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार, आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाला है यहां से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला, नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में
मोस्ट इंटरनेशनल अवार्ड किस टीम को मिला? विच टीम रिसीव्ड द मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड एट नासा स्पेस ऐप चैलेंज 2025? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का यह क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो नासा का स्पेस एजेंसी ने जो है मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड किसे दिया है? क्या एस्ट्रोविजन को दिया है, स्पेस इनोवेशन को दिया है, इनोवेशन इनोवेटर्स को, फोटोनिक्स ओडिसी को दिया है, या चेन्नई स्पेस लैब को दिया है? जल्दी से बताइएगा किसको दिया है। अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल नॉट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जल्दी से बताइएगा किसको इंस्पिरेशनल अवार्ड जो है नासा ने दिया है 2025 में? जल्दी से बताइएगा, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं। नहीं आंसर दोगे बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। तो नासा का इंटरनेशनल इंस्पिरेशनल चैलेंज में फोटोनिक्स ओडिसी, फोटोनिक्स ओडिसी आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर सी आपका सही उत्तर है। सी जो है आपका सही उत्तर है, याद रखना है, सी जो है आपका सही उत्तर है। तो फोटोनिक्स ओडिसी, तो चेन्नई के ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की टीम फोटोनिक्स ओडिसी, तो ये कहां की टीम है? पहला क्वेश्चन है। तो इंस्पिरेशनल अवार्ड नासा का चेन्नई के ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिला है। चेन्नई में है, कौन से राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, और उनके टीम का नाम क्या है? फोटोनिक्स ओडिसी। और ये स्पेस एप्स चैलेंज में मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीते हैं। मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड, तो आप देख सकते हैं यही वो टीम है, यही वो टीम है। सिंपी, राहुल, मोहा, तंजू और श्याम, तो याद रखना है इसके टीम है। और ये 2025 के स्पेस ऐप चैलेंज को जीता है, याद रखना है ये चेन्नई की टीम है, चेन्नई की टीम है, याद रखना है। और इसका नाम फोटोनिक्स ओडिसी है। तो फोटोनिक्स ओडिसी अपने टीम का नाम रखे थे। इन लोगों को एक मिला था, ये क्या बोलते हैं, होमवर्क मिला था, जिसके तहत इन्होंने काम किया था, और उसके तहत फिर इन्होंने नासा एस्पिरेशनल अवार्ड में सम्मिलित हुए थे, और ये फिर अंततः जीते, ठीक है ना। तो चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज के जो फोटोनिक्स ओडिसी के जो छात्र हैं, उन्होंने नासा का इंस्पिरेशनल अवार्ड, मोटिवेटर्स अवार्ड जो है जीता है। प्लीज ऐसे ऐसे आंकड़ों को अपना नोट्स बना लीजिएगा। ये सारे बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक क्लास खत्म होने के बाद मैं इसी क्लास पे लगा दूंगा। तो अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो इस क्लास पे दोबारा क्लास खत्म होने के बाद आइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं फिजिक्स के छात्र, अगर आप केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका सपना है फिजिक्स पढ़ना, तो फिजिक्स के छात्रों के लिए एक फिजिक्स का कंप्लीट बुक, थ्योरी बुक, जिससे आप कंप्लीट थ्योरी रिवीजन कर सकते हैं। फिर थ्योरी पढ़ करके एमसीक्यू बुक फ्री में, और एक अंतिम प्रहार एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये 3 किताबें आपको फिजिक्स के स्टूडेंट को मिल रही है, या साइंस के स्टूडेंट अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं। शानदार थ्योरी का किताब है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज का किताब है, प्लस अंतिम प्रहार। ये तीनों चीजें मिल रही हैं, ये तीनों चीजें मिल रही हैं 99 रुपए में। केवल 48 घंटों के लिए ये ऑफर दिया जा रहा है, केवल 48 घंटों के लिए। तो अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है और आप साइंस में फिजिक्स स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, तो फिजिक्स का ये किताब आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसका दाम बढ़ा करके 299 कर दिया जाएगा, 299 कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं सीरिया में आईएसआईएस के विरुद्ध अमेरिका द्वारा शुरू की गई जवाबी कार्रवाई को क्या नाम दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What was the name of the US counter operational launched against ISIS in Syria? तो सीरिया में आईएसआईएस के विरुद्ध जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक, ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड, ऑपरेशन आयरन ईगल। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि सीरिया में जो यूएस ऑपरेशन है उसका क्या नाम दिया गया है, काउंटर ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है, डेजर्ट स्टॉर्म जो है ऑपरेशन, ये आपके, चलिए बाद में बताएंगे, पहले ये बता दीजिए आंसर क्या है, ठीक है ना। पहले आंसर बता दीजिए। तो सीरिया में आईएसआई के विरुद्ध जो अमेरिका के द्वारा स्टार्ट किया, वो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक देख सकते हैं, इसका ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक जो है ये ऑपरेशन शील्ड है, याद रखना है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी जो है आपका
सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑपरेशन हाई स्ट्राइक जो है, हॉकाई स्ट्राइक, ये आपका सही आंसर है। तो सीरिया में आईएसआईएस के विरुद्ध अमेरिकी सैनिकों सहित 3 लोगों की मौत के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, याद रखना है, शुरू किया। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जिम्मेदार खूनी आतंकवादियों के खिलाफ एक अत्यंत गंभीर जवाबी कार्रवाई करार दिया गया है। तो याद रखना है, सीरिया में 3 लोगों की मौत हुई थी, यूएस के लोगों की, और उसके खिलाफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने नेतृत्वकर्ता में किसको, तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को गठित किया। और इस ऑपरेशन का नाम रखा, जैसे हमारे यहां ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन महादेव हुआ था, तो इस तरह से ऑपरेशन विजय के तहत जो है वो गोवा को जीता गया था। ऑपरेशन मेघदूत के तहत जो है सियाचिन को जीता गया था। तो आपने ये सारे ऑपरेशन सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो बने रहिए अपने अंकेश सर के साथ। बहुत सारी आंकड़ों पर आपको चर्चा करेंगे, जैसे कि किस तरह से ऑपरेशन मेघदूत में -53 डिग्री सेल्सियस में हमारे वीर जवान ने 5,500 की ऊंचाई पर पाकिस्तानियों से लड़ते हुए डीप फ्रॉस्ट बर्स्ट से अपने जान देते हुए भी वहां अडिग खड़ा रहा और किसी भी पाकिस्तानियों को वहां झंडा लेने नहीं दिया। और यही कारण है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे जो खून में जो मातृभूमि के लिए प्रेम है, यही हम लोगों को सबसे खतरनाक बनाता है। और इसका जीता जाता उदाहरण 1999 के कारगिल युद्ध में भी देखने को मिला, जहां लगभग 3,500 और 5,000, 4,000, 2,500 की ऊंचाइयों पे हम लोगों के जवानों ने कुछ इस तरह से चढ़ा, बिना मौत का सोचे हुए, जैसे पूरे कारगिल युद्ध को हम लोगों ने जीता था। तो विश्व के लिए एक चुनौती और अपने भारत के लिए एक गर्व कि जब भी ऑपरेशन होता है हम लोग की जीत होती है। और उसी प्रकार के ऑपरेशन सीरिया के विरुद्ध जो है आपके हॉकाई स्ट्राइक जो है यूएस के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना? बहुत सारे चर्चाएं करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेस्पॉन्ड बास्केट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्पॉन्ड बास्केट 2025, रेस्पॉन्ड बास्केट, इसको रेस बास्केट 2025 भी कहते हैं, किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 क्या लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, डीएसटी। डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। सीएसआई रिसर्च सेंटर ऑफ सेंट्रल रिसर्च स्पेस रिसर्च हो जाएगा। फिर इसरो हो जाएगा, आपको पता ही है हमारे यहाँ जितने भी रॉकेट लॉन्चिंग से है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ है, आपके जितने भी मैकेनिकल और जितने भी मेक इन इंडिया के तहत जो गोला बारूद बनते हैं वो डीआरडीओ के द्वारा बनता है। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रिस्पॉन्ड बास्केट जो है एक रिसर्च, बच्चों का रिसर्च एनालिटिकल टीम है जो इसरो के द्वारा, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, इसरो, बी हो जाएगा, इसरो। क्वेश्चन कैसा लग रहा है साथियों? एक बार जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन कैसा लग रहा है, सभी लोगों को जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, समझा अच्छे से रहे, समझ रहे हैं अच्छे से आप लोग? एक बार दिल दे करके मुझे बता दीजिए यस सर, हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। जहां भी आप बैठे हो, गांव, खेत, सीढ़ी पे, भुइयां पे, जमीन पे, जहां भी, खटिया पे, सोफा पे, जहां भी आप बैठे हुए हैं, रजाई के अंदर, कंबल के अंदर, चादर के अंदर, ऐसी ही कहीं भी आप जैसे भी अवस्था में हैं, एक बार मुझे बता दीजिए कि यस सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक दिल देते हुए बता दीजिए यस सर, क्वेश्चंस अच्छे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो इस तरह से आप लोगों का प्यार ही है जो अंकेश सर को और मेहनत करने पे मजबूर करता है। और अंकेश सर अभी बहुत कुछ लाएंगे आप लोगों के लिए ताकि आपका जो सशक्त तैयारी हो सके और आप लोग रिजल्ट ला सके। ठीक है ना? तो रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जो है इसरो ने लॉन्च किया है, याद रखना है। और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए जटिल तकनीकी चुनौतियों का समाधान खोजने हेतु देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में यह बताई गई है। यानी कि इंडिया जो है, इसरो जो है वो चाहता है कि इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, वहां के छात्र आज से ही जो है इस रिसर्च और स्पेस रिसर्च पर फोकस करे, जटिल तकनीकों को समाधान करे। और इसलिए इसरो ने रिस्पॉन्ड
जो है बास्केट 2025 जो है लॉन्च किया है, ताकि हर एक संस्थान और कॉलेजेस में जा करके छात्रों के साथ वो कोलैब करके काम कर सके जटिल विज्ञान पर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले, जी हां, जिस तरह से आपको फिजिक्स मिल रहा है उसी तरह से अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है, अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है और आप केमिस्ट्री का हायर स्टडीज करना चाहते हैं, या फिर आपने टीआरई में, बिहार शिक्षक भर्ती में आपने साइंस पेपर लिया है, तो आपके लिए थ्योरी बुक प्लस एमसीक्यू बुक प्लस आपके अंतिम प्रहार, ये तीनों, तो थ्योरी बुक के साथ ये दोनों किताबें फ्री में मिल रही हैं। केवल 48 घंटों के लिए ये जो है 99 रुपया किया गया है। बाद में इसका दाम 249 रुपया कर देगा, 249 रुपया कर दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री का कंप्लीट थ्योरी बुक के साथ कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आपको फ्री मिल रहा है, और अंतिम प्रहार एनसीईआरटी के साथ ये सारी चीजें मिल रही हैं, और वो भी 99 रुपए में। देर मत करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ, कहीं उनके हाथों से ये मौका छूट ना जाए, कहीं उनके हाथों से ये मौका छूट ना जाए, याद रखना है। और आपको पता होगा, अभी मैं वर्तमान में आपको एक्सपेरिमेंट करते दिख रहा हूं, और ये कोई एआई नहीं है, ये सच में मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्योंकि रिसर्च गेट में मैं अभी चर्चा में हूं, क्योंकि रेडियो एक्टिव मेटल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर के। ठीक है ना, तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो किस रॉकेट का उपयोग करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच लॉन्च व्हीकल विल बी यूज्ड बाय इसरो टू डिप्लॉय ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट? तो ब्लू बर्ड, नेशनल इंपॉर्टेंस का ये क्वेश्चन है, नेशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसरो इसमें रिलेटेड है। तो इसरो ने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, याद रखना है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेगा? पीएसएलवी C-58, LVM-3 गगनयान, LVM-3 M6, SSLV D3। जल्दी से बताइएगा कि किस व्हीकल का इस्तेमाल। पीएसएलवी को हम लोग कहते हैं पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी को कहते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, गगनयान जो है वो लाइट व्हीकल है आपके, याद रखना है। एस है रीयूजेबल, RLSV होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये सारे लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा, याद रखना है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन, याद रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ता है, और यहां आपके आंध्र प्रदेश के तट पर ये श्रीहरिकोटा है, और यहीं से ये सारे लॉन्च व्हीकल होते हैं, ताकि अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग भी हो तो बंगाल की खाड़ी में हो, ना कि हमारे भारत पर कोई प्रभाव पड़े। लेकिन भारत का क्या एकमात्र एक ही लॉन्चिंग पैड है? तो आंसर है नहीं, भारत के पास केवल एक ही लॉन्च पैड नहीं है, लेकिन भारत जो है इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करता है श्रीहरिकोटा का, ताकि किसी भी कारण तकनीक फेलियर में अगर रॉकेट जो है ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हमारे नुकसान कम से कम हो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो विच व्हीकल के साथ? तो याद रखना है LVM-3 M6 याद रखना है, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं कि यही है आपका इसरो का LVM-3 है, याद रखना है, LVM-3 है, और M6 इसका नंबर है, याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 24 दिसंबर 2025 को अमेरिका की कंपनी SCT स्पेस मोबाइल का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके लिए सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल LVM-3 M6 का उपयोग किया जाएगा। यह सैटेलाइट लियो, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो का मतलब क्या होता है आपको मैं बता देता हूं, स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ शब्द है जो आपको नहीं पता होगा। स्पेस टेक, ये साइंस एंड टेक के टीचर पढ़ाते हैं। तो हमारा 3 ऑर्बिट होता है जहां आपका सैटेलाइट को, यानी कि उपग्रहों को रखा जाता है, एक लियो में, एक मियो में, और एक हियो में। ठीक है ना, लियो, मियो और हियो। तो आप बोलोगे सर ये लियो, मियो, हियो क्या है? ये लियो, मियो, हिमो। तो याद रखना है, लियो का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि निचला अर्थ का ऑर्बिट में लोअर अर्थ ऑर्बिट। दूसरा है मिडिल अर्थ ऑर्बिट, याद रखना है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और तीसरा है हायर अर्थ ऑर्बिट। क्या है? हायर अर्थ ऑर्बिट। तो कोई अगर साइंस के स्टूडेंट अगर सुन पा रहे होंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगा।
स्केप वेलोसिटी क्या होता है? स्केप वेलोसिटी क्या होता है? तो स्केप वेलोसिटी होता है, याद रखना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना है। तो स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू स्केप द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चीर कर आगे बढ़ने की वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। अगर कोई भी उपग्रह अगर स्केप वेलोसिटी नहीं अगर लाता है अपने अंदर, तो वो कभी भी भारत के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाएगा। तो जैसे गगनयान हो या मंगलयान हो या चंद्रयान हो, तो ऐसे यानों के लिए याद रखना है, ऐसे के लिए स्केप वेलोसिटी की आवश्यकता है। तो पहले स्केप वेलोसिटी हासिल कैसे किया जाता है? तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पहले चक्कर लगाएंगे और अचानक से दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश कर जाते हैं। लियो क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है? तो जो IRNS यानी कि इंडियन रीजनल जो है नेविगेशन सिस्टम का अगर मैं बात करूं, तो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो लियो में फिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई चीज नजदीक देखनी है, किसी का फोटो खींचना है, किसी के बारे में जानकारी हासिल है, तो आप नजदीक से देखोगे या दूर से देखोगे? अगर आपको किसी का फोटो खींचना है या किसी का आंख में कुछ दाना पड़ गया है कि नहीं, या चेहरे पे कोई पिंपल्स हो गया है, तो आप दूर से देखोगे कि नजदीक से देखोगे? नजदीक से देखेंगे। तो जितने भी आपके वैसे सैटेलाइट होते हैं जिनका काम है कैमरा से कैप्चर करना और वीडियो बनाना, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे होते हैं। जैसे आपने एस्ट्रोसैट सुना होगा, कार्टोसैट जिसे वन के जंगल में कितने वृक्ष हैं वो गिने जाते हैं, फिर बाघों की संख्या गिनी जाती है, या फिर कहां नदी है, कहां तालाब है, कहां पानी है, टोपोग्राफिकल मैप, ये सारे किस सैटेलाइट से कैप्चर किए जाते हैं फोटो? ये आपके लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट से कैप्चर किए जाते हैं। उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट और फिर हायर अर्थ ऑर्बिट यानी कि कम्युनिकेशनल सैटेलाइट होता है, ये जो वास्ट होता है। इस पे साइंस एंड टेक आपको सतीश सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल इनटू स्पेस? जल्दी से बताइएगा, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? हु बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ट्रेवल इनटू स्पेस? जल्दी से बताइएगा। क्रिस्टीना कोच, मिसेला मिची, पैगी वेट्स, जेसिका मीर। जल्दी से बताइएगा साथियों इसका सही। Who became the first wheelchair user to travel into space? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है उत्तर बी है, मिसेला मिची बेस्ट हॉर्स। याद रखना है, मिसेला मिची बेस्ट हॉर्स जो है आंसर बी हो जाएगा सही उत्तर। तो ये है आपके पहली व्हील चेयर यूजर इनटू स्पेस। याद रखना है पहली व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली, तो याद रखना है कि जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिसेला मिची, याद रखना है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गई। जेफ बेजोस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 20 दिसंबर 2025 को न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन के तहत इन्हें अंतरिक्ष भेजा था। तो यहां से दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बना कि न्यू शेपर्ड NS-37 के तहत किसे भेजा गया है? तो याद रखना है मिशेला को भेजा गया है। मिशेला कौन है? तो मिशेला अंतरिक्ष में पहली व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाली महिला बनी। याद रखना है किस एजेंसी ने भेजा है? तो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एजेंसी ने भेजा। तो ये तीन क्वेश्चन यहां के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पहला व्हील चेयर, देखो व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले बहुत होंगे आज के बाद, लेकिन पहला जो होता है जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कितनों कोई चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना है पहला मिशेला बनी है जर्मन इंजीनियरिंग और न्यू शेपर्ड NS-37 की। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे इन इंडिया मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? यानी कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री के नाम पर, उनके जन्म तिथि पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदर कुमार गुजराल। जल्दी से बताइएगा
वो कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जिनके दिवस पर, याद रखना है, भारतीय जो है किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस तिथि पर मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा वो कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जिनके जयंती पर किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, तो याद रखना है राष्ट्रीय नेशनल फार्मर्स डे जो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, याद रखना है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के नाम पर, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह के नाम पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह इज द करेक्ट आंसर। 1952 में, 1952-53 में इन्होंने यूपी में, याद रखना है यूपी में परमानेंट सेटलमेंट जैसे गतिविधियों पर चर्चा करके उन्हें स्थगित करवाया था, याद रखिएगा। तो इनकी भूमिका किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसलिए इनके जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब चौधरी चरण सिंह, यानी कि सी जो है आपका सही उत्तर है। यही है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, यूपी, याद रखना है यूपी में इनका बहुत बड़ा काम हुआ था, दिग्गज नेता थे। भारत में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस, याद रखना है राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, याद रखना है किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किनके नाम पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह कौन है? तो ये हैं चौधरी चरण सिंह। याद रखना है कि इन्हीं के जयंती का प्रतीक है। उन्होंने 28 जुलाई 1969 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। फरवरी 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो क्या बिल्कुल 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 होगा, बिल्कुल होगा। अभी 9 बजे वाला सेशन जो है 9 बजे ना होकर के 6 बजे होगा, ठीक है ना, याद रखना है। फिर 9 बजे सेशन होगा, 6 बजे होगा। तो अंकेश सर को अगर आप खोज रहे हैं ज्योग्राफी के लिए तो 6 बजे और 9 बजे एकदम खोजिएगा। 6-9 में अंकेश सर ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे। अगर 9 बजे मिल रहे हैं तो 6 बजे नहीं, 6 बजे मिल रहे हैं तो 9 बजे नहीं, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी मतलब 6-9, कोई भी 6-9 नहीं करेगा। जी हाँ, अगर आपको बायोलॉजी, जैसे मैंने फिजिक्स का दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, बात करते हैं बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी में पकड़ बनाना है, आपको थ्योरी पढ़ना है, सर ये चैनल आपका ऑफिशियल चैनल है क्या? नहीं, देखो मेरा ऑफिशियल चैनल द ऑफिसर्स अड्डा वर्तमान में यूट्यूब के द्वारा जो है वो स्ट्राइक किया गया है। किसी ने, हमारे दुश्मन ने जेलसी में ऐसा किया है, वो जल्द ही आ जाएगा। लेकिन ये मेरा अनऑफिशियल चैनल है परीक्षा गुरु, और मेरे 2 चैनल है द ऑफिसर्स अड्डा और ऑफिशियल, ठीक है ना। वो चैनल अभी यूट्यूब पर नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ क्लेम आया है, उसको मैं ठीक करवा रहा हूं और जल्दी ही आपको इस चैनल पे भी पढ़ाया जाएगा। और ये भी वही चैनल है, द ऑफिसर्स अड्डा ही है, ठीक है ना, ये भी ऑफिसर्स अड्डा ही है। और आपको एप्लीकेशन पे भी ये क्लास मिलेगा, यानी कि अंकेश सर का क्लास हर जगह मिलेगा। जल्दी ही कुछ दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि अंकेश सर कहाँ दिखने वाले हैं, और जहां भी दिखेंगे सशक्त होकर के दिखेंगे। बायोलॉजी का थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्लस अंतिम प्रहार, ये भी बिल्कुल फ्री, ये भी बिल्कुल फ्री, केवल 99 रुपए। 48 घंटों के लिए ये केवल ऑफर है, 48 घंटों के लिए ये ऑफर है। उसके बाद इसका दाम 299 हो जाएगा। तो बायोलॉजी का ये थ्योरी का किताब है, हैंडमेड नोट्स है, थ्योरी का किताब है। उसके साथ लगभग 300 पन्ना का आपको प्रैक्टिस मिल गया है, प्लस अंतिम प्रहार एनसीईआरटी के माध्यम से मिल रहा है। तो ये सारी किताबों का कीमत जो है लगभग 499 रुपए है, लेकिन 48 घंटों के बाद इसका दाम 299 कर दिया जाएगा। लेकिन 48 घंटों से पहले अभी इसका दाम कितना है? 99 रुपए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फिजिक्स अलग से आप ले सकते हैं 99 में, केमिस्ट्री अगर केवल आप लेना चाहते हैं तो 99 में, और अगर बायोलॉजी आप लेना चाहते हैं तो आप 99 में। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, कॉम्बो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो ये कितना हो गया? 100, 200, 300। तो 300 कीमत है इसका, लेकिन कॉम्बो वालों को केवल 199 में मिल जाएगा। यानी कि 199 में तीनों कॉम्बो मिल जाएगा। और कहां मिलेगा? क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया बुक एंड नोट्स में, ऑफिसर अड्डा का
जो पैनल है उसमें बुक और नोट्स का फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, कहीं भी पढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ लीजिए रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अंकेश सर है ना। 3 तारीख से ऑफलाइन शुरू हो रहा है, 3 तारीख से ऑफलाइन, ऑफलाइन शुरू हो रहा है, ऑफलाइन 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है ऑफलाइन। तो जिनको भी प्रैक्टिस करना है आप ऑफलाइन में आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको यहां मिलेंगे। भारत की 124वां आईजीयू गोल्फ चैंपियन किस खिलाड़ी ने जीती है? हु वॉन द 124th आईजीयू अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया? तो जल्दी से बताइएगा, 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया किसने जीता? हरमन सचदेवा, सुखमन सिंह, शुभांकर शर्मा या अनिर्बान लहरी? जल्दी से बताइएगा कौन जो है 124वां आयोजी जो है खिताब जीता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुखमन सिंह। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका बोर्ड पीडीएफ आपको जल्द ही मिल जाएगा। कहां? टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। सारे जितने भी कल हम लोगों ने मैराथन लिए हैं या फिर जितने भी ये सारी चीजें ली गई, सबका बोर्ड पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं क्लास खत्म होने के बाद लगा दूंगा। क्लास खत्म होने के बाद इसी क्लास पे आना, यहां लिंक लगा हुआ रहेगा, देख लेना, ठीक है ना। अभी सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के गोल्फर सुखमन सिंह ने कोलकाता के टॉलिंगंज क्लब को आयोजित भारत की 124वें आयोजी समोच्च गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, याद रखना है। 1892 में पहली बार ये आयोजित किया गया था, याद रखना है, और तब से ये 124वां हो गया है, याद रखना है। ऑफलाइन टेस्ट देंगे, ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट भी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि टेस्ट सीरीज करके पीडीएफ वाला टेस्ट और सीबीटी टेस्ट है, और एक सीबीटी टेस्ट है फोल्डर पे, दोनों पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला है महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? यानी कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 4000 रन इन T20 इंटरनेशनल? तो पहली महिला कौन बनी है 4000 रन लगाने वाली? हरमनप्रीत कौर है, मिथाली राज है, स्मृति मंधाना है और जमिना रॉड्रिगेज है। आपको हाल भी पता होगा कि किस तरह से स्मृति के साथ जो है हुआ है, और ये कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए सीख भी है कि किस तरह से आगे सोच समझ कर आगे बढ़ना है और किस तरह से लोगों को विश्वास में लाना है। मैराथन का पीरियड नहीं आया है, कल आज आ जाएगा, आज दे देंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम पे आज दे देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4000 बनाने वाली इंटरनेशनल में कौन है? स्मृति मंधाना। इन्हीं की शादी जो है वर्तमान में जो है टूटी थी, कुछ धोखाधड़ी का कुछ केस आ रहा था, तो यही है वो 4000 रन बनाने वाली स्मृति मंधाना, याद रखना है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। उन्होंने ये उपलब्धि 21 दिसंबर 2025 को पाई है। तो क्वेश्चन आ सकता है महिला क्रिकेट टीम में किसने 4000 रन की उपलब्धि प्राप्त की है? तो आपका याद रखना है स्मृति मंधाना है। वो कौन है? स्मृति मंधाना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साफ महिला क्लब चैंपियनशिप SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का पहला खिताब किस क्लब ने जीता? विच क्लब वॉन द इनॉग्रल SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025? गोकुलम केरल FC, APF नेपाल ईस्ट बंगाल FC फुटबॉल क्लब या वसुंधरा किंग्स? जल्दी से बताइएगा किसने SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप जो है जीता है। तो ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल FC याद रखना है, ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल ने 20 दिसंबर 2025 को काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मेजबान नेपाल की जो है 3-0 से हराकर जो है ये टीम का खिताब जीता है, याद रखिएगा। इसे नेपाल चैंपियन महिला वात्सल्य सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप नेपाल याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। तो SAFF तो ईस्ट बंगाल जो है जीता है 20 दिसंबर को, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPLN का पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX किन देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया है? द फर्स्ट IPLN फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX was conducted by which group of nations? BRICS,
एससीओ, क्वाड, आसियान। जल्दी से बताइएगा कि किन देशों के बीच जो है एफटीएक्स सैन्य अभ्यास किया गया है। जल्दी से बताइएगा सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताना है कि IPLN का पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफटीएक्स किन देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया है। तो याद रखना है आपका, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस में कर दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा क्वाड। क्वाड में कौन कौन है तो आपको बताना होगा। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना है भारत है और जापान है। भारत है और जापान है, ये चार देश को क्वाड कहते हैं। ये चार देशों को क्वाड कहते हैं, क्वाड देश ये चार देश हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने गुआम, याद रखना है गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस 8-12 दिसंबर तक पहला IPLN फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया। याद रखना है सफलतापूर्वक। एफटीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज याद रखना है। तो एफटीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। क्वाड देशों ने किया, याद रखना है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। इसका नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। तो क्वेश्चन आ सकता है हाल में ही आयोजित ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप जो है वो किससे संबंधित है? तो क्वाड से संबंधित है, याद रखना है। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक नेटवर्क के तहत ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान किया गया था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको बिल्कुल। ज्योग्राफी की क्लासेस मेरी 6 बजे या 9 बजे, तो 6 बजे आएगी। आज 6 बजे मैं क्लास लूंगा, 9 बजे लूंगा, ठीक है ना। ये सारी क्लासेस होंगी, ठीक है ना। जी हाँ, ये है साइंस का धमाका कॉम्बो जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सिंगल किताब लोगे तो तुमको 99 300 पड़ेगा। लेकिन तुम अगर एक कॉम्बो पैक लेते हो, तो कॉम्बो में तुम्हें मात्र कितना देना होगा? 199। यानी कि तुम्हारा 100 रुपया डिस्काउंट ऐसे हो जाएगा। यानी कि लगभग तुम कितने की किताब? 900 का किताब जो है, 900 का किताब जो है मात्र 199 रुपए में खरीद पाओगे। केवल 48 घंटों के लिए ये ऑफर दिया गया है। फोल्डर है बुक्स एंड नोट्स, ऑफिसर अड्डा के एप्लीकेशन पे बुक नोट्स का फोल्डर है, वहां जाकर के ये तुम्हें किताबें मिलेंगी। कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट केमिस्ट्री के साथ कंप्लीट साइंस का प्रैक्टिस प्लस अंतिम प्रहार, ये दोनों किताबें फ्री हैं। कॉम्बो आपको 199। तो अगर सिंगल आप लेना चाहते हो तो 3 किताबें मिल रही है 99 में, 3 किताबें मिल रही है 99 में, 3 किताबें मिल रही है 99 में, और ऐसे 5 किताबें मिल रही हैं आपको 199 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट कॉम्बो है अंकेश सर का, याद रखना है। दिसंबर 2025 में 88 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ? विच नोटेड ज्ञानपीठ, याद रखना है, अवार्ड विनर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 इन दिसंबर 2025। यानी कि 88 वर्ष की आयु में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हुआ दिसंबर में। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो गया? उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ला, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ल, याद रखना है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो विनोद कुमार जो है सही उत्तर है। यहां मैंने दूसरे पेज में आंसर दे दिया अच्छे से। प्रसिद्ध कवि लेखक 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, याद रखना है, का विनोद कुमार शुक्ल का 23 दिसंबर 2025 को रायपुर छत्तीसगढ़ में 88 वर्ष की आयु में देहांत हो गई, निधन हो गए। इनका जो उल्लेखनीय कार्य है वो है नौकर की कमीज। इनका किताब है दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की, याद रखना है। ये सारे दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये आपके 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का निधन कहां हुआ है? तो विनोद कुमार शुक्ल का जो निधन है, जल्दी से बताइएगा, विनोद कुमार शुक्ल का निधन कहां, किस वर्ष हुआ? तो 88 वर्षों पर हुआ है, 88 वर्षों पर।
फिर दूसरा क्वेश्चन है कितना आयु क्या था, तो 88। कहां निधन हुआ, कहां निधन हुआ, तो छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है ना, रायपुर, रायपुर, क्लियर है। याद रखना है कौन सा पुरस्कार जीते थे, तो याद रखना है ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे, ठीक है ना। कब जीते थे, 2024 में जीते थे, क्लियर है। कौन सा ज्ञानपीठ, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। अगर मैं कहूं कि इनका जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाला कौन सा किताब था, तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाला का नाम था दीवार में खिड़की रहती थी। दीवार में, याद रखना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद रखना है, रहती थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो विनोद कुमार शुक्ल से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में ही कौन, और जो कि एक महान व्यक्तित्व थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल के किस वर्षों में अपना 7वां मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो विच कंट्री डिड इंडियन कंक्लूडेड इन 7th फ्री ट्रेड, ओमान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन। तो भारत ने हाल के वर्षों में अपना 7वां मुक्त यानी कि एफटीए किसके साथ किया है, किस देश के साथ, एफटीए समझौता किस देश के साथ किया है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के साथ हाल में ही, याद रखना है, न्यूजीलैंड के साथ हाल में ही 5 वर्षों के भीतर अपने 7वें मुक्त व्यापार एफटीए, फ्रीड ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, याद रखना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये किया है किस देश के साथ, न्यूजीलैंड देशों के साथ। यहां भारत ने होने वाली 100% निर्यात जो है ट्रैफिक खत्म करेगा और 95 उत्पादों का ट्रैफिक कम करेगा। तो ये आपका एक सटीक आंसर था, एक सटीक आंसर था, याद रखना है। आपको अगर बुक के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ज्योग्राफी का किताब चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कह रहे थे अंकेश सर कोई ऐसा किताब लाइए जिसको पढ़ करके रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए, कोई ऐसा किताब लाइए जो ज्योग्राफी में, भूगोल में धुआं धुआं कर दे, जो मेरे टेबल पर पीडीएफ के रूप में रहे और मैं एकदम शानदार तैयारी करके रिजल्ट ला सकूं। तो ज्योग्राफी के लिए पावर पैक लाया गया है, बूस्टर कॉम्बो, यानी कि ये किताब जो है, ये आ रहे हैं, ये किताब जो है आपके रिजल्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी का मैं माइंड मैप बुक दे रहा हूं, यानी कि सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी माइंड मैप, यानी कि पूरा इंडियन और पूरा वर्ल्ड, यानी कि भारतीय और विश्व का भूगोल का पूरे माइंड मैप के माध्यम से, मानचित्र में के माध्यम से मैं ये किताब दे रहा हूं जो ज्योग्राफी को आसान कर देगा। उसके अलावा जीएस सूत्र, यानी कि इसमें एमसीक्यूज और साथ में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो जीएस सूत्र, और इसके साथ फ्री अंतिम प्रहार एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि 1000 प्लस एमसीक्यूज ज्योग्राफी का, 1000 प्लस एमसीक्यूज ज्योग्राफी का बिल्कुल फ्री। और ये सारे किताबों का कीमत केवल और केवल 99 रुपए है 48 घंटों के लिए, 48 घंटों के लिए अगर आपको चाहिए। और ये सारे डाउनलोडेबल हैं। खुशखबरी ये है कि ये ई बुक नहीं है, याद रखना है, ई बुक नहीं है, ये ई बुक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बुक नहीं है। इसको खरीद करके केवल 99 रुपए में आप पीडीएफ जो है प्रिंट भी करवा सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट, और अपने घरों में रख सकते हैं। तो जितने भी किताबें जो अंकेश सर ने बुक एंड नोट्स फोल्डर में दिया है, ये सारी किताबों को आप प्रिंट करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बहुत ही ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए द ऑफिसर्स अड्डा के साथ। मैं अंकेश सिंह फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें कि अंकेश सर यहाँ क्लास ले रहे हैं, और ये सारी किताबों को लेना ना भूलें। पीडीएफ एक से ज्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि मैं खरीद करके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपका लॉक हो जाएगा, आपका ओरिजिनल किताब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, यानी कि आप खरीदने के बाद दूसरे को सेंड नहीं कर सकते हो। जैसे ही करोगे आपका पूरा कोर्स लॉक हो जाएगा, और जैसे ही कोर्स लॉक होगा ऑफिसर्स अड्डा वो कोर्स खरीदेगा, यानी कि खोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप खरीदोगे तो आप खुद प्रिंट आउट करवा के खुद पढ़ना,
दूसरे को मत देना, नहीं तो तुम्हारा पूरा कोर्स लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो बहुत ठीक है ना, फिर बोलोगे कि अंकित सर मेरा लॉक हो गया है, खोल दीजिए, तो अंकित सर कुछ नहीं कर सकते। तो खरीदो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, अपने टेबल पे सजाओ। मात्र 99 रुपए है, इससे महंगा तो एक थम्स अप का बोतल देता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।